अस्सलाम दोस्तों, इन मौसम फकर में खुश आमदीद। मसले कश्मीर पर जुम्मे से मुज़ाकरात का आगाज़। अमरीका की तरफ से ना सिर्फ बड़ा ऐलान सामने आ गया बल्कि अमरीका ने इस बात का वाज़े तौर पर ऐलान भी कर दिया है जनाब कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इस अमल का आगाज़ होगा और अमरीका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसले कश्मीर पर सालिसी के लिए जनाब इसहाक डार साहब को मदऊ कर लिया है। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुकाम शरीक होंगे। मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के वजीर खारजा हैं, वो इस मुज़ाकराती अमल में अमरीकी टीम को लीड करेंगे, जबकि वजीर खारजा इसहाक डार के साथ दीगर पाकिस्तानी हुकाम भी इस मुज़ाकराती अमल में शामिल होंगे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने जुमे को मसले कश्मीर पर मुज़ाकरात के पहले दौर की तस्दीक कर दी है। ना सिर्फ तस्दीक की है बल्कि उनकी तरफ से ये वाज़े ऐलान भी सामने आया है कि मसले कश्मीर को हल कराने के लिए आगे कैसे बढ़ना है अमेरिका ने पूरा प्लान चाक आउट कर लिया है। और जनाब इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के साथ अमेरिका की ये जो एक नई ट्रायंगल बन रही है, ये कुछ नया चंद डेफिनेटली चढ़ाएगी। इस सूरत हाल में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इस वक्त जो माहौल बन चुका है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वहाँ पर दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त बामकसद बामानी मुज़ाकरात होना कतई तौर पर आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये मुज़ाकरात जिस माहौल में हो रहे हैं वहाँ पर भारत की तरफ से सरहदी जारहियत में कमी नहीं आ रही, बल्कि भारत की तरफ से नया मिलिट्री बिल्डअप पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ किया जा रहा है बल्कि भारत की तरफ से पै दर पै मिसाइल तजुर्बात करके इस बात का इजहार किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान पर जारहियत के एक और दौर की तैयारी कर रहा है। और इसके साथ भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी से बड़ी तादाद के अंदर हैवी अमाउंट स्पेंड करके नए हथियार भी खरीद रहा है, और ख़ास तौर पर ऐसे हथियार जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ नई दिल्ली की तरफ से यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के साथ साथ गैर जानिबदार सालिस की ज़ेरे निगरानी पानी की तकसीम पर मुज़ाकरात के अमल से भी राह फरार इख्तियार की गई है। लिहाजा ये सवालात बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं कि क्या अमेरिका मसले कश्मीर पर बामकसद मुज़ाकरात के लिए भारत को टेबल पर लाने में कामयाब हो जाएगा। ये सवाल भी बहुत अहमियत का हामिल है कि अमेरिका ने मसले कश्मीर के हल के लिए कौन सा प्लान चॉक आउट किया है, और भारत की तरफ से इस सालिसी के अमल में मुस्बत जवाब ना आने पर अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा, और क्या इस वक्त खित्ते में पाई जाने वाली कशीदगी, ख़ास तौर पर पाक भारत कशीदगी, किस हद तक इन मुमकिना मुज़ाकरात पर असर अंदाज होगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। आपको तो ये बात मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इस मामले पर जो शराइत तय की गई थी सीज़ फायर के लिए, उनके ऊपर अमल दरामद ना सिर्फ करने से इनकार कर दिया था बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई को रोकने के लिए अमरीकी किरदार की भी नफ़ी कर दी थी। और उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में अमरीका का कोई रोल नहीं है। अभी जयशंकर जो कि भारत के वज़ीर खारजा हैं, जब उन्होंने क्वाड इजलास में शिरकत के मौके पर अमरीका में मुख्तलिफ लीडर्स के साथ, जो अमेरिकन लीडर्स हैं, उनके साथ मुलाकातें भी की थी और वहाँ पर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी दिए थे, वहाँ पर भी उन्होंने मसले कश्मीर पर अमरीकी सालिसी को कबूल करने से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया था। और ये वही लम्हा था जब पाकिस्तान में शिमला मुआहदे को लेकर बहस का आगाज़ हो गया था कि पाकिस्तान को क्या दो तरफा तौर पर मसले को हल करने से मुतल्लिक ये जो शिमला एकॉर्ड है इसमें शामिल रहना चाहिए, या पाकिस्तान को भी टिट फॉर टैट करते हुए, जिस तरह भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया था, पाकिस्तान भी शिमला मुआहदे से बाहर निकल आए ताकि तीसरे मुल्क की सालिसी या अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम जो प्लेबिसाइट था उसके ऊपर अमल दरामद की राह हमवार हो सके। लेकिन अभी तक पाकिस्तान शिमला एकॉर्ड का हिस्सा है। अभी रिसेंटली
अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इंकशाफ हुआ कि जनाब 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया गया और उन्होंने अब तक कम से कम 23 मरतबा इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को रुकवाने में अमेरिका ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कल जापान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुलाकात की अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, और जापान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड डील है वो भी फाइनलाइज होगी। और इस मौके पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया और इस खिताब में भी उन्होंने 5 तैयारों की तबाही का जिक्र किया और उसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत में जंग बंद कराने के लिए अपने रोल को दोबारा उसका अदा किया और कहा कि मैंने ये जंग रुकवाई थी ट्रेड के कार्ड को इस्तेमाल करते हुए। मैंने पाकिस्तान और भारत को कहा था कि जनाब अगर आप इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहे तो फिर आप भूल जाएं कि अमेरिका के साथ आपकी किसी तरह की कोई तिजारत हो सकती है। अब ये वो बैकग्राउंड है जिसके अंदर अमेरिकन तर्जुमान का ये बयान सामने आया है कि जुमे को पाकिस्तान और अमेरिका में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं मसले कश्मीर पर, और ये ऐलान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे पहले बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका की तरफ से कभी इस बात का ऐलान सामने नहीं आया कि जो 2 तरफा डायलॉग होगा वो मसले कश्मीर सेंट्रिक होगा। ये पहला मौका है जब अमेरिकी तर्जुमान दफ्तर खारजा टैमी ब्रूस ने वाशगाफ अल्फाज में इस बात का ऐलान किया। अब ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पहले मरहले में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब की अमेरिका में इस वक्त मौजूदगी भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कल वज़ीर ख़ारजा ने सलामती कौंसिल में इजलास की सदारत की और इस इजलास की सदारत करते हुए पाकिस्तान की तरफ से एक करारदाद को पेश किया गया जिसके तहत आलमी तनाज़ात को पुरअमन मकासद के लिए उसको हल करने के लिए जो करारदाद थी 2788 इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया और इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। इस करारदाद के मुताबिक ये बात कही गई है कि तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तरीक़ा कार को मजबूत बनाना चाहिए और सफारती कोशिशों, सालिसी, एतमाद साजी, आलमी और इलाकाई मकालमे को तनाज़ात के पायदार हल का बुनियादी ज़रिया करार दिया गया है। यानी पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान बाहमी तनाज़ात को मुज़ाकरात और सालिसी के ज़रिए हल कराने पर तैयार है। उसके बाद अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा और अमेरिकन दफ्तर ख़ारजा की तरफ से राब्ता किया गया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब से और उनको जुमे 25 जुलाई को अमरीकी महकमा ख़ारजा में मदऊ किया गया ताकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मसले कश्मीर का दरीना तनाज़ा है उसको हल करने के लिए बामकसद मुज़ाकरात का आगाज़ किया जा सके और अमरीका पाकिस्तान से कश्मीर के हवाले से उनके व्यू पॉइंट को जान सके और उस व्यू पॉइंट को लेकर अमरीका ने जो प्लान चेकआउट किया है उस प्लान के मुताबिक आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि अमरीकी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ये इंकशाफ के सालिसी को कैसे आगे बढ़ाना है, भारत को कैसे मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है और अमरीकी सालिसी को कबूल कराना है, इस हवाले से प्लान को चेकआउट कर लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अमरीका ने भारत को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है, ये बात तय है। और अगर हम हालिया दिनों में होने वाली डेवलपमेंट्स को देखें तो अमरीकी प्लान की कश्मीर के ऊपर सालिसी के हवाले से कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आती हैं जो इस बात का इजहार करते हैं कि अमेरिका ने मसले कश्मीर को हल कराने के लिए इब्तदाई ग्राउंड को तैयार कर लिया है और इस हवाले से भारत पर पाबंदियां बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कल मैंने आपकी खिदमत में एक लिंडसे ग्राहम का एक टीवी इंटरव्यू आपके साथ शेयर किया था जो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिया था और उसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में इस बात का जिक्र किया था कि अमेरिका भारत को पाबंद करेगा कि वो रूस से तेल ना खरीदे और अगर रूस से भारत ने तेल की खरीदारी जारी रखी तो अमेरिका भारतीय मईशत को क्रश कर देगा।
تو یہ انفیکٹ ایک لیئنگ سٹون تھا، ایک بنیاد تھی جو کہ امریکہ کی طرف سے رکھی گئی، اور اس بنیاد کی بنیاد پر جو پریشر ہے وہ بھارت پر بلڈ کیا جائے گا ان تمام شرائط پر عمل درآمد کے لیے جو سیز فائر کے موقع پر پاکستان، امریکہ اور بھارت کے درمیان طے کی گئی تھی۔ 4 شرائط بنیادی طور پر سامنے آئی تھیں۔ اس میں سے پہلی شرط تھی مسئلہ کشمیر کا حل، دوسری شرط تھی انڈس واٹر ٹریٹی کی بحالی، تیسری شرط تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارتی امور کے اوپر تبادلہ خیال، اور چوتھا ایشو تھا کراس بارڈر ٹیررزم کے الزامات کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ فورم کی تشکیل، جہاں پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کے ایشوز کو حل کر سکیں جس طرح پاکستان بھارت پر فتنہ الہندوستان کی جو ہے وہ سرپرستی کا الزام عائد کرتا ہے، اور بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی کسی بھی ڈیولپمنٹ کا الزام پاکستان پر عائد کرتا ہے۔ تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر دونوں ممالک اپنی اپنی شکایات لے کر جائیں اور وہ انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ان شکایات کا ازالہ کر سکے، کیونکہ یہی ایک بنیادی حل ہے دو نیوکلیر پاورز کے درمیان لڑائی کو رکوانے کا۔ اچھا، اب جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں سوال رکھا کہ امریکہ کیسے راضی کرے گا، امریکہ کان سے پکڑ کر راضی کرے گا، ٹریڈ کو بطور ٹول استعمال کرے گا، بھارت کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ دباؤ مینٹین رکھے گا، اور اس دباؤ کے تحت بھارت کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے گا، چاہے وہ فرنٹ چینل مذاکرات ہوں چاہے وہ بیک چینل مذاکرات ہوں۔ اب چونکہ فرنٹ چینل امریکہ نے باضابطہ طور پر کھولا ہے اور پہلے مرحلے میں پاکستان کو مدعو کیا گیا ہے امریکی محکمہ خارجہ، جہاں پر ابتدائی مذاکرات ہوں گے، اور ممکنہ طور پر اس مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے بعد مارکو روبیو بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ان کو بھی مدعو کریں گے امریکہ میں، یا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے ان کو آگاہ کریں گے، اور پھر آگے بڑھنے کے عمل کا آغاز ہوگا۔ اس حوالے سے اس وقت کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس مذاکراتی عمل کے لیے کچھ زیادہ امید رکھنا شاید اس وقت ضروری نہیں ہے، اور ان مذاکرات میں امریکی خلوص اگرچہ نظر آ رہا ہے، اور دفتر خارجہ کے بیان سے بھی یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ امریکہ اس ڈائیلاگ کے لیے یا اس ثالثی کے لیے تیار ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مسلسل کریڈٹ لینا بھی اس بات کا اظہار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کے تنازعات کو حل کرانے میں پیش رفت چاہتے ہیں۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ مثبت رد عمل بھارت کی طرف سے آنا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپن پلیٹ فارمز پر میڈیا کے سامنے، میڈیا بریفنگز کے اندر، وہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ہوں یا بھارتی وزیر اعظم ہوں، بھارتی وزیر داخلہ ہوں یا بھارتی وزیر دفاع ہوں، یہ سب امریکی ثالثی کو مسترد کریں گے، اور وہ اس بات کا اظہار کریں گے کہ یہ دو طرفہ عمل ہے اور دو طرفہ ہی یہ معاملہ حل ہوگا، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے آکوپائیڈ کشمیر کے اوپر کسی طرح کی بات نہیں ہوگی، اگر بات ہوگی تو وہ آزاد کشمیر کے اوپر ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اور آزاد کشمیر کے اوپر بات کرنے کا مطلب یا اس بات کا اظہار یہ ہوگا کہ بھارت کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی کشمیر کے ایشو کے اوپر سامنے آ کر بات چیت کرنے پر تیار اس کو ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ہے۔ البتہ اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے، خاص طور پر انڈو پاک ریلیشنز اور بارڈر کے اوپر کشیدگی، وہ اس سارے عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ بھارت کا ملٹری بلڈ اپ، اور ابھی میں نے کل ہی دیکھا ایک نیا نوٹم بھارت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ پہلے انہوں نے 19 جولائی تک جو ہے وہ ایئر فورس کی مشقیں کرنی تھی راجستھان میں پاکستانی بارڈر کے قریب، اب اس میں اضافہ کیا گیا تھا 19 سے لے کر 22 تک کے لیے ایک ایڈیشنل نوٹم جاری کیا گیا تھا۔ کل ایک اور نوٹم جاری کیا گیا ہے 23 سے 25 جولائی تک مزید مشقیں کرنے کا، اور اس حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حالیہ دنوں میں بھارت کی طرف سے جو مشقیں کی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ جارحانہ ہیں، اور اس کے رد عمل کے طور پر پاکستانی ایئر فورس کو بھی راجستھان سے متصل پاکستانی بارڈر کے اوپر جو سخت ترین پروازیں ہیں وہ ان کو کرنا پڑی ہیں، تاکہ پاکستان کے
दिफा को यकीनी बनाया जा सके भारत के किसी भी शरारत के रद्द-ए-अमल के तौर पर। और इस सारे अमल में यही एक ऐसा मरहला है जो इन मुज़ाकरात को या तो सबूताज कर देगा या इन मुज़ाकरात के लिए एक नई बुनियाद बनेगा, क्योंकि भारत को ये जो 5 तैयारों की अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार तस्दीक आ रही है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने 4 रफाल समेत 7 तैयारे गिराए हैं, अमेरिका कह रहा है कि 5 तैयारे गिराए हैं, भारत कह रहा है नुकसान तो हुआ है लेकिन नुकसान जंग का हिस्सा है। तो इस सारे अमल में भारत के पास इस वक्त जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो रहा है, उनके पास कोई वे फॉरवर्ड इसके अलावा कोई नहीं है कि वो बॉर्डर के ऊपर एक नई टेंशन को क्रिएट करें। और इस हवाले से गुज़िश्ता 3-4 रोज से कंट्रोल लाइन के ऊपर कशीदगी में इजाफा हुआ है, और उस कशीदगी के पेश नज़र जो मुख्तलिफ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसमें इजाफा हुआ है। बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो अग्रेसिव अंदाज में हो रही है। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि भारत इतनी आसानी से मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएगा। अलबत्ता जो प्लान चेकआउट किया है अमेरिका ने, उसमें प्रेशर और इंसेंटिव्स, मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों टूल्स तैयार हैं, और मोदी के लिए जो ट्रैप है वो तैयार हो चुका है अमेरिका की तरफ से। और उस ट्रैप के अंदर मोदी को ना सिर्फ लाया जाएगा, फंसाया जाएगा, बल्कि मोदी को हर तरह से फंसाने के बाद, बांधने के बाद मसले कश्मीर पर जो भी फार्मूला तय होगा उसके ऊपर अमल दरामद के लिए उसको कायल किया जाएगा या उससे वो मंसूबा मंजूर कराया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन भारत के पास मौजूद है। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।